हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट जो कंटिन्यूसली गिर रहा है उसके बारे में। तो कंटिन्यूसली ये एक महीने का मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट की कंटिन्यूस किस तरीके से गिर रहा है, और उसी के वजह से सभी लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ख़राब दिखते रहेंगे, लाल में दिखते रहेंगे। तो उसमें से मैं भी हूँ। तो मेरा मोस्ट ऑफ 15-16% तो पोर्टफोलियो गिरा है, लेकिन हमेशा अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन कोई गम नहीं है, कोई बात नहीं। इससे बड़े बड़े पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखा है मैंने। लगभग 50-60% भी मैंने खुद के पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखा है, उसमें से कवर होते हुए देखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और ना ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ना इंट्राडे। ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ आगे कवर हो जाएगी। क्योंकि जो अभी लॉस दिख रहा है, ओवरऑल सभी लोगों का लॉस दिख रहा होगा, सभी लोगों के पोर्टफोलियो डाउन होंगे। इवन म्यूचुअल फंड डाउन है, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड भी 10-10, 12-12% डाउन है। म्यूचुअल फंड जल्दी डाउन नहीं होते, एसआईपी भी डाउन से है। तो इसका पीछे यही होता है। और ब्लू चिप फंड, ऐसा नहीं कि चलो यार कोई स्मॉल कैप में डाला हुआ है, तो ब्लू चिप फंड भी गिरे हुए। ब्लू चिप फंड यानी आपको पता होगा कि, अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ब्लू चिप फंड में बड़े बड़े कंपनियाँ जाती है, लार्ज कैप कंपनीज आती है, जिनका नामचीन कंपनियाँ आती है, तो वो भी गिरे हुए। तो वो सभी गिरे हुए, तो बोल नहीं सकते कि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल देखो, सभी ने जो कोविड के बाद बुल रन देखा, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई वो तो आनी ही थी, क्योंकि बुल रन के बाद तो एक ना एक करेक्शन आता ही है और थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट चलेगा, थोड़ा एक ही रेंज में चलेगा। तो अभी फ़िलहाल वही रेंज में चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, होता रहता है मार्केट में। तो इसके पीछे जो भी वजह है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो क्रूड ऑयल की भी वजह है, महंगाई है, ठीक है, फेड रेट है जो अमेरिका में लिए गए, हमारे इंडिया के रेपो रेट है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव आ रही है, और इसी साल आने वाली थी। इसी वजह से मार्केट पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर है, ये मत बोलो वर्ल्ड वॉर यानी वॉर दो दो कंट्रीज़ में हो रहा है, लेकिन ये ख़राबी चीज़ होती है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी ख़राब हो जाती है। श्रीलंका में तो क्राइसिस आ गया, वो भी एक चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, क्राइसिस यानी इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आना भी बहुत ख़राब चीज़ होती है कि कंट्री के पास पैसा ही नहीं बचता। हमारे इस मामले में हमारी कंट्री ये चीज़ नहीं फेस करेगी, क्योंकि हमारे से ऑलरेडी बहुत सारा टैक्स ऑलरेडी जमा करके बैठी है। हर एक चीज़ पे टैक्स लगता है, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम ही पे करते हैं। तो इस वजह से हमारे कंट्री के पास पैसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि पैसा ऑलरेडी अपना ज़्यादा रिजर्व में होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपने को प्रॉब्लम नहीं हो सकता, और लोन बर्डन ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंट्री हमारी क्राइसिस में नहीं जा सकती, इकोनॉमिक क्राइसिस में। और आरबीआई इसीलिए है, क्योंकि आरबीआई ये सारे मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो मंदी नहीं आने देगी। और हर एक चीज़ जब मार्केट में और कोई बुरी न्यूज़ आने वाली है या बुरा कुछ होने वाला रहता है, तो गवर्नमेंट सतर्क हो जाती है, गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। देखो, कोविड के टाइम पे ही बहुत ख़राब हाल और भी हो सकते थे, लेकिन कोविड सिचुएशन में भी 1 या 2 महीना या 1 या 1.5 महीना ही मार्केट गिरा। उसके बाद देखो बहुत ज़बरदस्त रिकवर हुआ। तो ये रिकवरी इसी वजह से हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया, और वो एक्शन की वजह से मार्केट ज़बरदस्त आगे बढ़ना चालू हुआ। और उसी के वजह से मार्केट ने बहुत लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो ऐसे ही रिटर्न्स अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट गिरता ही है इसीलिए कि फिर से रिवर्स आगे बढ़ सके। देखो, 2 कदम पीछे जाना, अगर आगे बहुत मंजिल दूर तक जाना है तो 2 कदम पीछे चलना ही पड़ता है। तो अभी समझ लो कि हम 2 कदम पीछे जा रहे हैं या 4 कदम पीछे जा रहे हैं, लेकिन 8 कदम आगे बढ़ेंगे, या 12 कदम या 16 कदम आगे बढ़ेंगे, और आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा बहुत पॉज हुआ है, रुका है, और ये रुकावट और ये थोड़ा बहुत वो हमको टेंशन नहीं लेना है। इसके आगे और भी हम आगे बढ़ेंगे, आगे अच्छा खासा शेयर्स बढ़ेंगे। और ऑलरेडी मैंने जितने भी शेयर्स पहले प्रॉफिट में बेचता था, तभी लोगों को लगता था कि यार कुछ शेयर आगे बढ़ गया, क्यों बेच दिया इतने जल्दी। तो किसी किसी का एक का कमेंट आ गया, तो मैंने शेयर बेच दिया। और उसके बाद और 10-20 दिन बाद और वो 20% का अपर सर्किट मारा, और 20% बढ़ा। यानी मैंने जल्दी निकल गया, इस वजह से वो
उनको ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं जल्दी क्यों निकला, क्योंकि मेरा प्रॉफिट होता तो उनको भी कुछ प्रॉफिट होता। इस तरीके का वो रिएक्ट कर रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। मतलब मेरा प्रॉफिट मिस हुआ, मैंने तो ले लिया था 27-28% कुछ लिया था प्रॉफिट। 28% मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और मुझे पता है कि मार्केट अगर बुल रन में है तो आज नहीं तो कल वो गिरेगा, कभी भी गिरावट आ सकती है। इसी वजह से मैं कभी भी शेयर में से जितना मिनिमम मेरा प्रॉफिट है, मेरा मिनिमम 21% होता है। अगर नहीं आता है तो वो शेयर में मैं रुका रहता हूँ, अगर आता है तो मैं तुरंत निकल जाता हूँ, या फिर उसी दिन अगर 10-15% एक्स्ट्रा भी मार देते हैं कभी कभी कोई शेयर तो वो भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो इसी वजह से वो प्रॉफिट मिला। लेकिन उसके बाद उनके कमेंट थे कि यार आपने मतलब उन्होंने वो टाइम पे वीडियो कब देखा जाता है मोस्ट ऑफ, जिस दिन शेयर और भी अच्छा भागता है तो वीडियो लोग सर्च करते हैं, रीज़न जानते हैं। तो वीडियो मैंने 10-20 दिन पहले ही बनाया था, लेकिन वो वीडियो 20 दिन पहले का वीडियो देख के वो बाद में हंस रहे कि यार आपसे ये प्रॉफिट मिस हो गया, ये हुआ, हाँ कैसा है। मतलब देखो, मैंने मेरा प्रॉफिट लिया, उनको वो खुशी नहीं है, उनको ये दुख है कि यार मेरा प्रॉफिट मिस हो गया और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिक्स हो गया। इसी तरीके का लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खुद तो लाइफ में प्रॉफिटेबल होना बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रॉफिट तो करते नहीं हैं, क्योंकि इंट्राडे के चक्कर में, ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में, या मार्केट में जैसे डिमैट अकाउंट खोल लिया, शेयर मार्केट में अकाउंट खोल लिया तो ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। यहाँ पर 8-8, 10-10 साल से लोग सीख रहे हैं, तब भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तभी प्रॉफिटेबल होते हैं। मुझे खुद को 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ। नहीं तो मैंने भी 6-7 साल, 5-6 साल तो मिनिमम मैं 2020 से कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि कोविड के बाद मैंने स्विंग ट्रेडिंग को चुना और उधर ही से मैंने प्रॉफिट कंटिन्यूसली करना चालू किया। नहीं तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सारी चीज़ें की, सभी में कुछ ना कुछ लॉस होता था, और कभी लॉस कभी प्रॉफिट, लॉस कभी प्रॉफिट। तो 6 साल में कुछ वेल्थ ज़्यादा बन नहीं पाया, जहाँ के वही रह गया समझ लो। लेकिन जो भी प्रॉफिट था वो मैंने निकाल दिया, जो भी लॉस था वो मैंने निकाल दिया, और प्रॉफिट में ही, ऑप्शन में भी प्रॉफिट में ही निकला, और लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट में ही निकला। और जो भी डेरिवेटिव्स, करेंसी भी मैंने खेला है तो करेंसी में भी प्रॉफिट में ही निकला हो। लेकिन मुझे वहाँ पर ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा था जितना कि यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में दिखा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम खुद का ही फ़ंड यूज़ करते हैं, और मेन यही चीज़ होती है कि खुद का फ़ंड यूज़ करो। दूसरे का फ़ंड यूज़ करोगे तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर लॉस भी होगा तो आपके पैसे कटेंगे, आपका कम्प्लीटली पूरा जो बैलेंस है वो खाली हो सकता है। लेकिन खुद का फंड होगा तो आप उसमें पेशेंस रख सकते हो, और ट्रेडिंग तो फुल करना ही नहीं है। ट्रेडिंग देखो, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, पूरे फंड की, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है, यहाँ पर यूट्यूब पे भी होते हैं, करोड़ों का लॉस होता है, 1-1, 2-2 करोड़ की सेविंग उड़ा डालते हैं। कोई रिटायरमेंट के बाद किसी शेयर में, ऑप्शन में जाते हैं या ट्रेडिंग में जाते हैं, उनका भी फंड पूरा उड़ जाता है। तो इसी तरीके के लॉसेस लोगों ने किए हैं, पूरी मेहनत की, यानी सालों साल की मेहनत की कमाई को एक झटके में उड़ा देते हैं। और एक झटके में उड़ाना बहुत इजी है, कमाना बहुत मुश्किल है। और यही चीज़ से मैं रोकने के लिए, या यही चीज़ से मैं आपको सतर्क करने के लिए या सही गाइड करने के लिए ही ये चैनल मैंने चालू किया है। मुझे सिर्फ यही बताना है कि गलत इसमें जाने से अच्छा है कि आप सही रास्ता चुनो, सही इस पे रहो। ट्रेडिंग करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, या फिर आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करो, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, थोड़े महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए शेयर होल्ड करो और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लो। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, ये मुझे कहना है। और मेन चीज़ यही है कि इसी वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर ने वेल्थ कमाया है। सभी के नाम अगर आपको मैं गिनाऊँ तो सभी बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही लॉन्ग टर्म से या स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म से ही उन्होंने वेल्थ बनाया। मेजॉरिटी तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से बनाए हैं, और लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत सारे शेयर खरीद सकते हो जितना आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि आपके पास क्वांटिटी जितनी चाहिए, अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ खरीद सकते हो किसी भी शेयर की, और अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। जिसके पास अच्छी कंपनी के अच्छे भाव पे, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, वो बंदा आज नहीं तो कल बहुत प्रॉफिट कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इसी वजह से मैं यही चीज़ देखा
देखता हूँ कि अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। मैं बहुत सारे शेयर्स में बहुत क्वांटिटीज़ खरीदते जाता हूँ, कंटिन्यूसली खरीदते जाता हूँ। फिलहाल अभी भी मेरी बाइंग चालू ही है। जितने भी मैंने शेयर्स आपको मेरे चैनल पे बताए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बताए हुए थे। मेन चीज़ क्या है कि लोगों को एवरीडे कॉल चाहिए, एवरीडे बताओ कि एवरीडे क्या लेना है, क्या है। वो आदत हो चुकी है, सब्र नहीं है। और मेन हमको सब्र हो गया है, पेशेंस हो गया है, कंट्रोल हो गया है कि नहीं, ग्रिड नहीं करना है। जितना प्रॉफिट आए उतना प्रॉफिट हमको लेना ही है, जो डिसाइडेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के लिए ही हम यहाँ पर है। और मेन चीज़ है, मुझे भी यही लोगों को सिखाना है कि आप भी वही चीज़ करो। नहीं तो आपको लगता है कि आपको लगे रहा है कि नहीं, जल्द से जल्द आप कर सकते हो। मैंने तो पूरा स्टडी कर चुका हूँ, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, लेकिन आपको भी सेम चीज़ करनी है तो और 8-10 साल आप भी दे दो मार्केट को। ज़रूर आप एक ना एक दिन यही रास्ते पे आओगे। आप लॉन्ग टर्म के पीछे ही जाओगे। आपको अगर राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी, इनका अगर हिस्ट्री पता है होगा तो वो शॉर्ट सेल किया करते थे एक टाइम पे, बट उन्होंने भी रास्ता लॉन्ग टर्म का ही चुना, ठीक है। शॉर्ट सेल यानी तुरंत वो नेगेटिव में बेचो और शेयर मार्केट गिर रहा है, जैसे अभी मार्केट गिर रहा है तो वो टाइम पे उन्होंने, जैसे कि अभी रिलायंस गिरेगा सोच के रिलायंस को बेचना चालू करो और बेचो और नीचे के भाव पे ख़रीद लो, ये शॉर्ट सेल होता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ को उन्होंने गिराते थे, उन बहुत सारे शेयर्स को गिराते थे, फिर उनको नीचे के भाव पे ख़रीदते थे। और वो टाइम वो राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी एक ही साथ थे। और वही टाइम पे हर्षद मेहता थे, ठीक है। और हर्षद मेहता हमेशा पॉजिटिव रहते थे कि वो हमेशा मार्केट को बुल साइड में भगाते थे, ऊपर की साइड भगाते थे, वो गिराते नहीं थे। कोई भी शेयर को ऊपर की साइड लेके जाते थे। लेकिन वो उनका कुछ गलत तरीके से फंड जमा करने की वजह से, फंड रेज करके वो पैसा लगाते थे, उस वजह से। नहीं तो उनके जैसे ट्रेडिंग स्किल किसी में नहीं थी, ठीक है। नहीं तो वो और भी आगे बहुत कुछ कर लेते, ठीक है। तो मेन चीज़ हमको क्या करना है, हमको हमारा ही फंड यूज़ करना है, हमको कोई गलत इसमें नहीं जाना है। सिर्फ जो भी हमारी मेहनत की कमाई है, जो भी हम यहाँ वहाँ से कमाए हैं, वो एक बार डाल दो पैसे। फिर अगर हमारे पास ट्रेडिंग ही करना है तो 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करो, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में डालो, थोड़ा थोड़ा करके शेयर्स में डालो। 20 लाख है तो 20 अलग अलग शेयर में डालो या 40 अलग अलग शेयर में डालो, ठीक है। 10 लाख है तो 10 अलग अलग शेयर डालो या 20 अलग अलग शेयर में पैसा डालो। तो ऐसा करोगे तो ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लोगे। या अगर गिने चुने 5-10 ही शेयर लेने हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लो और अच्छे शेयर्स लो और होल्ड करो थोड़ा, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट बनेगा और कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनेगा। फिलहाल तो यहाँ पर मार्केट डाउन है, ओवरऑल मार्केट डाउन है, तो आपका भी मार्केट डाउन और आपका भी पोर्टफोलियो डाउन होगा, तो मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है। इवन म्यूचुअल फंड्स भी डाउन है। तो म्यूचुअल फंड पे सभी लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड भी डाउन है। इवन बिटकॉइंस, जो बिटकॉइन पे भी लोग ज़्यादा भरोसा करते थे, इवन मैं बिटकॉइन में भी करता हूँ, यूएस मार्केट में भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो सारी चीज़ों पे ट्रेड करने के बाद मुझे यही नज़र आता है, ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो सभी जगह का मार्केट गिरेगा। तो फिलहाल इसी वजह से इंडिया का भी मार्केट गिर रहा है। तो हमें को डरना नहीं है, हमको एक ही करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे बड़ी ताकत होती है और पेशेंस से ही हर किसी ने कमाया है। पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता ही है और मीठा फल आपको मिलेगा, खाने मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आगे जो भी मैंने शेयर मेरे पोर्टफोलियो के बताए हुए हैं, वो सभी शेयर आपको आगे जाके नज़र आएंगे कि वो सभी शेयर प्रॉफिट ही दे रहे हैं। कोई शेयर लॉस नहीं देगा। लॉस मेरा तभी होगा अगर वो कंपनी बंद होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई शेयर ख़रीदा हुआ है और वो आज नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप बता सकते हो। फ़िलहाल तो मैंने पेनी स्टॉक में से भी निकाले, कुछ शेयर मेरे अच्छे थे लेकिन पेनी स्टॉक बन गए। वो लॉन्ग टर्म के शेयर थे, ठीक है, वो, और उसको मैंने बहुत पहले ख़रीदा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने ख़रीदे हुए शेयर्स हैं, उनके बारे में सभी के बारे में बताया है और वो आगे जाके मुझे पता है कि वो शेयर कितना गिर सकता है। फ़िलहाल मैंने जो भी शेयर गिर रहे थे उसको मैं बाइंग का ही बोल रहा था। मैं खुद बाई कर रहा हूँ, मैं और किसी को बोलने से पहले मैं खुद बाई कर रहा हूँ और वो बाई करके इतनी क्वांटिटीज जमा करके उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और वो आपको दिखेगा भी, ठीक है। इसी तरीके का प्रॉफिट आपको लेना है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा और
ट्रेडिंग करना है या इंट्राडे करना है, जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि देख लो, साल भर करके देख लो, 2 साल करके देख लो, लेकिन आपको एक ना एक दिन यही रास्ते पे आना है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर यही रास्ते पे आए हैं और इसी रास्ते से आगे गए हैं। तो आगे जाके आपको भी यही सीखना है, यही करो। और इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें मेरे बोलने पे की वजह से आप बंद कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आप अगर कर रहे हो तो आप ज़्यादा वेल्थ करके दिखाओ। और अच्छी बात होगी कि इंडिया से कोई ना कोई ट्रेडर आगे बहुत वेल्थ कमाता है। मैंने तो मेरा जहाँ तक स्टडी है कि बड़े बड़े इंडिया के बाहर ट्रेडर हो चुके हैं जो इंट्राडे वगैरह करते थे और उनकी तो मौत हो गई है। उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पाते वो। अगर उनका प्रिडिक्शन रॉन्ग हो जाता है तो मेंटली स्ट्रेस हो जाते, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। या बोझा होता है, कर्जे का बोझा होता है, एक ना एक दिन उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उनका ये मैं कहना हो जाता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो वो सोच में रह जाते हैं और वो फिर बाद में उनको इतना कॉन्फिडेंस होने की वजह से शेयर मार्केट एक ना एक दिन उसको सिखा देता है, तू भगवान नहीं, भगवान मैं हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से यही चीज़ है कि मार्केट से पंगे मत लो। मार्केट जिस तरीके से जा रहा है उसको जाने दो, हम उसके साथ साथ चलेंगे। अगर नेगेटिव जा रहा है तो बैठे रहेंगे, साथ में ही बैठेंगे, और आगे बढ़ रहा है तो आगे हम भी बढ़ेंगे। तो यही सीखो, बाकी कुछ मत सीखो। मार्केट से पंगे मत लो, किसी से पंगे मत लो। मार्केट आपको देगा, आगे जाके बहुत पैसा देगा। और मैं भी हूँ आपके साथ ही हूँ, मार्केट में हूँ और मार्केट में आगे भी बहुत रहूँगा, क्योंकि मार्केट मुझे बहुत पसंद है और मार्केट से मैं जितना चाहिए उतना पैसा कमा सकता हूँ और आपको भी वो चीज़ करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, और फिलहाल तो अभी मैं कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल ही ट्रेडर हूँ, मैं प्रॉफिट में ही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो अब भी थोड़ा डाउन है, बट उससे बुरा हाल मेरा कोविड के टाइम पे था, लेकिन वो टाइम पे भी मैं निकला हूँ। सारे जितने भी ख़राब, मेरे तो 98% भी शेयर गिरे हुए, उसमें से भी मैं प्रॉफिट में निकला हूँ और उसके मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। और आगे भी जो भी शेयर्स जितने भी डाउन आएंगे उसमें से मैं प्रॉफिट ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने जो वीडियो डाले हुए हैं वो यूट्यूब पे आपको दिखेंगे कि ये वीडियो मैंने डाला है और वो कितना गिरा है। उसके बाद मैं किस तरीके का वो शेयर से परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी आपको नज़र आएगा। फ़िलहाल तो उसको मैं ख़रीदते रहता हूँ और ख़रीदने के बाद और क्वांटिटीज़ बढ़ाते रहता हूँ, और कितने पे मैं निकालने वाला हूँ, क्या है करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वेट करो, वेट एंड वॉच और पेशेंस रखो। ज़रूर मुझे प्रॉफिट होगा तो ज़रूर आपको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आपने वो शेयर्स लिए हुए, मेरे कहने से ना लिए हो लेकिन किसी के कहने पे लिए हैं, तो भी आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे देते जाऊंगा और अच्छे शेयर्स बताते जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।